बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये निसान टीडा। आज मैं आपको इसकी मुकम्मल जो कम्बिनेशन मीटर होते हैं उसकी मुकम्मल वायरिंग कनेक्शन एक एक करके आपको बताऊंगा। तो ये जो आपको ग्रिप दिखाई दे रहा है, ये निसान टीडा की जो कम्बिनेशन मीटर होते हैं उसकी 2005 मॉडल की वायरिंग जो ग्रिप है। इंशाल्लाह मैं ये कनेक्शन आपको बताऊंगा। इसमें आपको 2005, 2007, 2004 इन सब की वायरिंग कनेक्शन मिलेगी। तो दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का, ये इसका कपलर होता है 1 से 40 तक। ये जो आपको कपलर दिखाई दे रहा है, ये ग्रिप दिखाई दे रहा है, इस तरह का ग्रिप होता है इसका। अब इस लिस्ट में जो है इंशाल्लाह इनकी मुकम्मल जो वायरिंग कनेक्शन है 1 से 40 तक, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि निसान की जो इसमें 4 मॉडल या फिर 5 मॉडल गाड़ी होती है, उन सब में इसी तरह का वायरिंग होगा मीटर की, या कम्बिनेशन मीटर जो होती है उसकी। लेकिन उन मॉडल्स में जो है उनमें कुछ पिन्स खाली होते हैं, तो बाकी जो वायरिंग डायग्राम है वो बिल्कुल सेम होती है, लेकिन उसमें कुछ पिन्स खाली होते हैं। और ये जो डायग्राम है ये मुकम्मल डायग्राम होगी। इस मॉडल की गाड़ियों में 2007 तक जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन सब की मीटर में इसी तरह की वायरिंग होगी, लेकिन बाज़ में कुछ कम होगी पिन्स और बाज़ मुकम्मल होगी। तो ये जो है ये जो डायग्राम है ये मुकम्मल इंशाल्लाह आपको डायग्राम में बताऊंगा। फिर अगर आप 2004-5 की भी देखेंगे तो वो भी इस तरह होंगी, लेकिन उसमें कुछ पिन्स जो है वो मिसिंग होगी, तो वो आपने छोड़ देनी है। तो इसमें जो पहली वायर है वो ब्लू कलर की होगी, वो केन हाई की वायर है। और जो दूसरी वायर है वो पिंक कलर की वायर होगी, और ये केन लो की वायर होगी। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि गाड़ियों में जितने भी मॉड्यूल लगे होते हैं उन सब की आपस में 2 वायर में कनेक्शन होती है, कम्युनिकेशन होती है, वो एक दूसरे के साथ राबता कायम रखती है। तो वो वायर जो होगी वो केन हाई केन लो की वायर होगी। और 3 नंबर जो है वो बैंगनी कलर की वायर होगी। और ये व्हीकल स्पीड सिग्नल आउटपुट, मतलब जो व्हीकल स्पीड सेंसर होती है, या फिर व्हीकल स्पीड, अगर देसी ज़ुबान में बोला जाए तो स्पीडोमीटर की जो वायर होती है, जो हमारे मीटर में हमें स्पीड शो कराती है, ये उसकी वायर है बैंगनी कलर की 3 नंबर। ये या फिर एबीएस मॉड्यूल से आएगी, या बाज़ गाड़ियों में इसकी जो स्पीडो गिरारे होते हैं, स्पीड सेंसर की गिरारे होती है वहाँ से आती है। 4 नंबर ऑरेंज, ये भी व्हीकल स्पीड से की वायर है, व्हीकल स्पीड सिग्नल की वायर है। 6 नंबर जो है इसमें वो ब्राउन कलर की वायर होगी, और ये फ्यूल लेवल सेंसर, जो फ्यूल लेवल सेंसर होता है उसकी वायर है। फ्यूल लेवल का जो सेंसर मतलब जो फ्यूल गेज होता है उसकी वायर है। 7 नंबर ब्राउन कलर की वायर होगी, और ये ईयर बैग सिग्नल, जो ईयर बैग सिग्नल होता है ये उसकी वायर होगी। ईयर बैग का जो सिग्नल हमारे कम्बिनेशन मीटर में शो होता है ये उसकी वायर है। 8 नंबर पिंक, ये पिंक कलर की वायर होगी ओडी ऑफ स्विच। जो ओडी बटन होता है उसकी, जब हम ओडी बटन प्रेस करते हैं तो मीटर में ऑन और ऑफ शो होता है, ये उसकी वायर है। और 9 नंबर जो है वो फिर ऑरेंज कलर की वायर होगी, और ये सीट बेल्ट बकल स्विच, मतलब जो सीट बेल्ट का स्विच होता है ये उसकी वायर। ड्राइवर साइड की जो सीट बेल्ट होती है उसकी जो लाइट मीटर में शो होती है ये उसकी वायर 9 नंबर। 10 नंबर ये फिर सब ब्राउन वायर है, और ये पार्किंग ब्रेक स्विच, मतलब असल में ये जो हैंड ब्रेक की लाइट होती है, जो पुरानी गाड़ियों में हैंड ब्रेक होता था ये उसकी लाइट है। लेकिन इन गाड़ियों में ये हैंड ब्रेक जो है ये एक्सीलेटर फेडर या फिर नीचे जो फेडल होती है उसके साथ आती है, इसलिए इसको पार्किंग ब्रेक, इसे हम पावर से दबाते हैं, इसलिए इसको हम अभी पार्किंग ब्रेक स्विच कहते हैं। ये असल में हैंड ब्रेक होती है। नंबर लाइट ग्रीन, मतलब हल्का सब्ज कलर की वायर होगी ये। और ये ब्रेक फ्लूइड लेवल स्विच, मतलब जो ब्रेक फ्लूइड होता है या फिर ब्रेक ऑयल होती है उसके अंदर जो स्विच लगा, उसकी डब्बी के अंदर जो स्विच लगा होता है, जब ब्रेक ऑयल ख़त्म हो जाती है तो हैंड ब्रेक का लाइट जो है वो ऑन होता है, ये उसकी स्विच है 11 नंबर। 16 नंबर बैंगनी कलर की वायर होगी, और ये स्टीयरिंग स्विच, जो स्टीयरिंग स्विच होता है और बैंगनी कलर का होता है ये उसकी वायर है। 19 नंबर भी बैंगनी कलर की वायर होगी, और ये एम्बिएंट सेंसर सिग्नल। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो एसी का कंडेंसर होता है बाहर, उसके सामने एक 2 तार वाला स्विच लगा होता है जो कि आउटसाइड टेम्परेचर बताता है, ये उसकी वायर है। 2 वायर वाली जो है उसकी वायर है ये।
20 नंबर ब्राउन कलर की वायर होगी और ये भी एम्बिएंट सेंसर ब्राउन, मतलब मैंने आपको बताया कि ये 2 वायर वाला सेंसर होता है, तो इसकी 19 और 20 दोनों वायर जो है इस मीटर से जाती है। 21, 22 और 23 ये तीनों ब्लैक कलर की वायर होगी और ये ग्राउंड की वायर होगी, ब्लैक कलर की। और ये जो कॉम्बिनेशन मीटर होता है उसकी ब्राउन अर्थ की वायर होगी। 24 नंबर जो है वो बैंगनी कलर की वायर होगी और ये फ्यूल लेवल सेंसर, यानी जो फ्यूल गेज हो सेंसर हो, ये फ्यूल गेज होता है उसकी वायर होगी। 25 नंबर रेड कलर की वायर होगी और ये रेड कलर का, और ये ऑटो एसी सेंसर, ये जो एसी सर्किट होता है या फिर एसी कंट्रोल मॉड्यूल होता है, ये उसकी वायर है। इंशाल्लाह जब एसी कंट्रोल मॉड्यूल या एसी सर्किट के ऊपर वीडियो बनाएंगे तब आपको पता लग जाएगा कि ये किस चीज़ की वायर है। अभी आपने सिर्फ ये जानना है कि ये एसी सर्किट की वायर है। अब जो 27 नंबर वायर है वो ग्रीन कलर की वायर होगी और ये बैटरी पावर सप्लाई, मतलब जो 12 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई है ये उसकी वायर होगी। 12 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई, इसमें 12 वोल्ट जो बैटरी वोल्टेज होती है उसकी सप्लाई होती है इसमें। अब 28 नंबर जो वायर है वो भी सब ब्लैक होगी और ये इग्निशन स्विच ऑन और स्टार्ट, जो इग्निशन स्विच है उसकी वायर होगी ये। इसमें भी जब इग्निशन स्विच ऑन हो या फिर गाड़ी स्टार्ट हो तो इसमें चाबी स्विच की करंट आपको मिलेगी, पॉजिटिव सप्लाई। अब 30 नंबर जो है वो ग्रीन कलर की वायर होगी और ये स्टॉप लैंप स्विच, जो स्टॉप जो ब्रेक की वायर होती है या फिर स्टॉप लैंप स्विच जो ब्रेक लाइट की वायर होती है ये उसकी वायर है। पहले मैंने आपको बताया वो जो था वो हैंड ब्रेक का था जो कि पाँव में लगा होता है, और ये अब ब्रेक की वायर है। क्योंकि 31 नंबर वी यानी बैंगनी कलर की वायर होगी इसकी। 80 इन रेंज इनपुट विद 80, मतलब जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन या ऑटोमेटिक गियर होती है उसकी जो सेलेक्टर लेवल होते हैं जब वो इन पोजीशन पे होती है तो ये उसकी वायर है। जब वो इन पोजीशन पे होती है तो ये उसकी वायर है। एक बार फिर बताता हूँ, 31 नंबर जो है जब इन पोजीशन पे सेलेक्टर स्विच होता है ये उसकी वायर है। अब 32 नंबर जो है वो 80 फी रेंज इनपुट विद 80, मतलब जब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जो सेलेक्टर स्विच होता है जब वो फी पोजीशन पे होती है तो ये उसकी वायर है। ये जो 32 नंबर है वाइट कलर की, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की जो सेलेक्टर स्विच है जब वो फी पोजीशन पे होती है तो ये उसकी वायर है। और जो 33 नंबर है ये भी, ये तीनों वायर जो है ये जो ट्रांसमिशन मॉड्यूल होता है वहाँ से आती है। और इन तीनों में जो सेलेक्टर स्विच की जब वो किसी भी पोजीशन पे होते हैं तो मीटर में हमें वो शो होती है, तो ये उसकी वायर है। ये तीनों जो है ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की आती है। ये 33 नंबर भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से आती है और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की या सेलेक्टर की जो वो जिस पोजीशन पे होता है तो उसकी निशानदेही हमारे मीटर में करती है कि अब ये उस पोजीशन पे है। अब 35 नंबर जो है ये ब्राउन कलर की वायर हो गई, ये इंजन कूलिंग टेम्परेचर सेंसर, जो इंजन कूलिंग टेम्परेचर सेंसर होता है जो इंजन में लगा होता है, इंजन की टेम्परेचर हमें बताता है, इसे वाटर कूलिंग टेम्परेचर सेंसर भी कहा जाता है। ये उसकी वायर इंजन में कूलिंग टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, ये उसका आता है। अब 36 नंबर जो है वो ऑयल लेवल सेंसर, जो ऑयल लेवल या फिर ऑयल गेज होता है ये उसकी वायर है और ये ब्लू कलर की वायर होगी। 37 नंबर जो है वो ऑरेंज कलर की वायर होगी और ये ऑयल लेवल सेंसर की दूसरी वायर है। ऑयल लेवल सेंसर की दो वायर की होती है, एक नंबर 36 और दूसरी नंबर जो है वो 37 नंबर की वायर है। अब 38 नंबर जो है वो ब्लू कलर की वायर होगी और ये जनरेटर, जो जनरेटर होता है उसकी वायर, जनरेटर की वायर होगी, मतलब जनरेटर की लाइट जो शो करती है हमारे कम्बिनेशन मीटर में। तो ये थी दोस्तों मुकम्मल इसकी वायरिंग डायग्राम जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गई होगी, और फिर भी किसी भाई की समझ में नहीं आई तो वो कमेंट में पूछ सकता है।